कि बाकी जो बचे अभी और अड्डे हैं आतंकवादी, उनको भी खत्म करने का वक्त आ चुका है। अब ये वक्त आ गया है, जो पीओके है उसे लेने का वक्त आ गया है और भारत का वो अभिन्न अंग है पीओके, तो वापस से उसे भारत में शामिल करना चाहिए। भारत वो पहला देश है जो आतंकवाद के लिए लड़ रहा है। ये भारत वही एक पहला देश है जहां से ये आतंकवादियों के विरोध में पहला फतवा जारी हुआ है। जिस तरह से पहलगाम के अंदर आतंकवादी हमला हुआ और उस आतंकवादी हमले में जिस तरह से नाम पूछकर मासूम टूरिस्टों को निर्मम हत्या कर दी गई, ये बहुत निंदनीय हुआ, बड़ी घटना है। ये प्रहार भारत के आत्मा पर प्रहार है। जिस तरह का ये जख्म है, बड़ा जख्म है। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि उन देशों के साथ जब तक बातचीत नहीं होगी कि जब तक वो आतंकवाद को खत्म नहीं कर देते, और जिस तरह से अभी ये सारे मामला जो हुए हैं, जिस पर हमारे भारत ने, हमारी आर्मी ने, फौज ने, सेना ने जो मुकाबला किया और उस मुकाबले के अंदर जो उन्होंने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन सिंदूर उन विधवाओं के लिए जिनकी मांग उजड़ गई थी, उनके लिए ये श्रद्धांजलि थी। वो आतंकवादी अड्डों को वहां से खत्म कर दिया गया और वहां का जो आतंकवादी था मसूद अजहर चिल्ला कर कह रहा था कि वो उसके परिवार को मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि अंजाम उसको पता चल गया है और बहुत सारे आतंकवादी मारे गए हैं, अड्डे नष्ट हो गए हैं, जिसका डिक्लेयर पाकिस्तान ने खुद भी कर लिया है। तो मुझे लगता है कि जो बाकी जो बचे अभी और अड्डे हैं आतंकवादी, उनको भी खत्म करने का वक्त आ चुका है और खास तौर पर अब ये वक्त आ गया है, जो पीओके है उसे लेने का वक्त आ गया है और भारत का वो अभिन्न अंग है पीओके, तो वापस से उसे भारत में शामिल करना चाहिए और जिससे कि उन लोगों को ये समझ में आ जाए, पाकिस्तान को, कि जिस तरह की उन्होंने हरकतें करी हैं, जिस तरह से आतंकवाद का बढ़ावा दिया है, अब उनको उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। भी लगातार मांग कर रहा है। बलूचिस्तान का मसला आजादी का आज का नहीं है। वहां पर जिस तरह के बलूचिस्तान के जो लोगों को, उनके जो ट्राइब्स हैं, कबीले हैं, उन पर जो पाकिस्तान जुल्म कर रहा है, उन पर जातियां कर रहा है, उनकी औरतों पे जिस तरह का अत्याचार करा जा रहा है, उनके नौजवानों को मारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान की आजादी होनी चाहिए और आजादी सबका हक है। तो बलूचिस्तान आजाद हो, ये हम चाहते हैं। इंदौर में मोहसिन नाम के व्यक्ति पर आरोप लगे गंभीर, कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं। कौन सा बना? मैं इस पे मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हर समाज में अच्छे लोग ज्यादा होते हैं, चंद लोग खराब होते हैं, तो जिनकी वजह से सारा समाज खराब हो ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो चंद लोग खराब हैं या नाम छुपाते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर लव जिहाद करते हैं, तो उनको नहीं करना चाहिए। ये गलत काम है। तो इसके लिए हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं और हम सबको ये बताना भी चाहते हैं कि इस तरह के वाकयात नहीं आने चाहिए, जिससे कि आपसी झगड़े फसाद हो, आपसी तनाव पैदा हो, जिससे माहौल खराब हो। तो ये इससे हमें बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 22 अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से 27 अप्रैल को भारत का, विश्व का पहला फतवा 27 अप्रैल को नई दिल्ली इमाम हाउस से चीफ इमाम होने के नाते हमने जारी कर दिया है। ये विश्व का पहला फतवा है जिसके अंदर ये साफ तौर पर ये बता दिया गया है कि कोई भी आतंकवादी का जब मजहब नहीं होता तो उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाई जाएगी। 5.5 लाख मस्जिदों को ऐलान कर दिया गया है भारत की कि कोई भी इमाम, कोई भी आतंकवादी मारा जाएगा, उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी और दूसरा, उसको कब्र में दफनाने की जगह नहीं दी जाएगी। दूसरा, ये फतवा जारी हुआ है कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद, ये नाम इस्लाम और मोहम्मद के नाम से रखे नाम हैं, तो लिहाजा ये आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी होता है, आतंकवादी अपना आतंकवाद वाला नाम रखे संगठनों का, लेकिन इस्लाम का नाम, चूंकि इस्लाम बचाने का नाम है, मारने का नाम नहीं है। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, सलामती का
पैगाम देता है, संदेश देता है। तो इसलिए हमने ऐलान किया है कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, जमात दावा, इस्लामिक स्टेट, जितने भी इस्लाम के मोहम्मद के नाम से जितने संगठनों के नाम हैं, फौरन उनको हटाया जाए, उसका हमने ऐलान कर दिया है 27 अप्रैल को। ये फतवा विश्व का पहला फतवा है। भारत वो पहला देश है जो आतंकवाद के लिए लड़ रहा है। ये भारत वही एक पहला देश है जहां से ये आतंकवादियों के विरोध में पहला फतवा जारी हुआ है, जबकि पूरे विश्व में 57 देश हैं मुसलमानों के, लेकिन आज तक किसी ने उन संगठनों के खिलाफ ना तो फतवा जारी किया ना उसका ऐलान किया। तो भारत ही एक ऐसा देश है, चीफ इमाम होने के नाते हमने फतवा जारी कर दिया है। तो किसी तरह से भी लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद को नाम हटाने पड़ेंगे, ये हमारा फतवा जारी हो चुका है। मेरा एक सवाल है, आपने कहा 57 देश हैं इस्लाम के, तो बलूचिस्तान के लोगों का ये कहना है कि फिलिस्तीन के लिए तो सब बोल रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लिए कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है, ना उनको किसी का समर्थन मिल रहा है, इतने अत्याचार हो रहे हैं उसके बाद। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बलूचिस्तान में जो अत्याचार हो रहा है वो बहुत ज्यादा आज से नहीं हो रहा, वो काफी अरसे से पाकिस्तान बलूच कबीले जो कबाइले हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी औरतों पर जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, उन पर बहुत अन्याय किया जा रहा है। तो अब मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है आजादी का। बलूचिस्तान अपनी आजादी की आवाज काफी पहले से उठा रहा है, तो बलूचिस्तान आजाद हो। और दूसरा, चाइना के अंदर जो मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसकी कोई बात क्यों नहीं करते हैं वो 57 देश? सबको करना चाहिए। जो चाइना के अंदर जो मुसलमान हैं उन पर चाइना किस तरह से जुल्म करता है, तो हमें सबको चाहिए कि जुल्म कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, जुल्म जुल्म है, जुल्म नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में यूनिस सरकार को बांग्लादेश की सेना ने अल्टीमेटम दे दिया, चुनाव कराई, क्योंकि हमने देखा बांग्लादेश में बर्बरता हुई, हिंदुओं के साथ में तमाम चीजें हुई, और यूनिस सरकार जो है चीन के साथ मिलकर भारत खिलाफ ही कदम उठाती है लगातार। बिल्कुल, यही तो दुख की बात है। आज जब बांग्लादेश बना था तो सहयोग किसने किया था? भारत ने सहयोग किया था, और आज तक उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, उसके विकास को करने में सबसे बड़ा योगदान और सहयोग भारत कर रहा है। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नाते रखे, लेकिन जिस तरह से वो दूसरों के बहकावे में आकर आज बांग्लादेश और बांग्लादेश के जो संगठन हैं जो भारत के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और यहाँ लोगों को भेज रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन हमने कह दिया है, चीफ इमाम होने के नाते हमने इसका ऐलान किया था, और तमाम हमने कहा था कि जिस तरह से जो वहां पर अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनके ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो बिल्कुल नहीं है। यूनाइटेड नेशन को इस पर खबर लेनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और वहां पर दोबारा से इलेक्शन हो और उसमें वो सरकार बने जो सबके लिए और सबके लिए बेहतर हो। देश के अंदर कई ऐसे स्थान है, बंगाल सहित मध्य प्रदेश में भी, जहाँ पर हिंदू पलायन कर रहे हैं। हाल ही में जो दंगे हुए वहाँ पर, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार ही एक दूसरे पर विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि पलायन उन वजह से नहीं किया है, दंगों की वजह से नहीं हो रहा है पलायन। देखिए, पलायन किन वजह से हो रहा है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर कहीं पर किसी तरह के हालात इस तरह के हो रहे हैं, कहीं फसाद, नफरत, माहौल कहीं खराब हो रहा है, तो उस समाज को, सभ्य समाज को आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए, ना कि पलायन करना। पलायन समाधान नहीं है। हमें अगर आपस में, हम भारत में रहते, एक परिवार है भारत, हम एक मिल के रहेंगे, प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, तो इख्तलाफ खत्म होगा। तो संवाद एक ऐसा माध्यम है कि जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं, चाहे वो समाज हो, चाहे वो संगठन हो, सबको मिलकर हर संवाद को बरकरार रखना चाहिए। संवाद के जरिए से गलतफहमियां दूर होनी चाहिए। आपस में मंदिरों से, मस्जिदों से, मठों से, गुरुद्वारों से, उनके धर्मगुरुओं को चाहिए कि वो जो इस तरह की जो नफरत की बातें हो रही हैं, माहौल बन रहा है, उसको दुरुस्त करने में धर्म के लोग आगे आए। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस देश की सबसे बड़ी आबादी जो है वो भारत की हो चुकी है? मैं समझता हूं कि ये विषय राष्ट्रीय विषय है और नेशनल इंटरेस्ट पर हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम होता है। जहां राष्ट्र हित में, राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के सवाल पर कोई बात आए तो हम सबको एक होकर होना चाहिए, ना कि उस पर राजनीति करनी चाहिए। ये राष्ट्रीय विषय है, राष्ट्र प्रथम है, इसका ख्याल हमें सबको रखना चाहिए। जब कार्रवाई करती है विपक्ष खड़ा हो जाता है। हाल ही में राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने फिर से सवाल खड़े करना चालू कर दिया। बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं कि विपक्ष को ये करना ही नहीं चाहिए। विपक्ष ने जो इस तरह से करके जो पाकिस्तान को इससे हिम्मत मिलेगी और इनकी जो वीडियोज हैं वहां जाएंगी, उससे उसको अपनी बात को जो कह रहा है उसकी बात उनको पक्की हो जाएगी। तो ये आतंकवाद का जंग है और इस जंग में हम सबको एक होना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जंग आतंकवाद के विरोध में है
तो मुझे लगता है कि विपक्ष को मैं तभी ईमानदार मानता कि जब वो 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कार्य किए उनकी एक दो काम की सराहना करते, हम विपक्ष को ईमानदार मानते। उनके हम ईमानदार, सवाल ये निशान मेरा विपक्ष पर है कि आज तक उन्होंने, विपक्ष ने कोई तारीफ ही नहीं करी किसी काम की। तो कहीं ना कहीं मेरा सवाल ये निशान विपक्ष पर है। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है गुमराह है। और मुझे लगता है कि ये जो आतंकवाद के मामले में पूरा देश जब एक हो गया तो एक होकर करने में ही तभी आतंकवाद का मुकाबला कर सकेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।